Well, let me tell you, girls, ladies, and great gentlemen have also joined us. Let me tell you that this is truly a miracle that she's here in front of us with her super achievements, because we still have to come across जो एक ब्यूटी क्वीन जिन्होंने किताब हासिल किया हो, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स की हो, रियलिटी शोज में ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट तो किया ही है, विन भी किए हैं, बट ज्यूरी बनी हैं, और जो उन्होंने काम किया है MTV रोडीज के लिए आज तक, शी इज द ओनली, मतलब कंप्लीट गर्ल गैंग सिंगल हैं. एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स वी ऑल लव नो फिल्टर नेहा. Not just that, we're going to talk about a Thursday. आप अपने questions note कीजिए, but let's get started. Neha, we really want to know, how is it? कहते हैं it's all about that factor. And यार, आप जहाँ पर भी जिस endeavor में आप पैर रखती हैं, वहाँ पर कामयाबी हासिल करती हैं. तो प्लीज हमें राज बताइए और इस राज को फाश कीजिए आज. सबसे पहले तो मेरा, मुझे इनकी आवाज़ भी बहुत पसंद है. थैंक यू. सबसे पहले तो ढेर सारा प्यार. मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मुझे बताया गया कि मैं यहाँ पे जीटो के बैंगलोर चैप्टर में आऊँगी, और मुझे बताया गया कि हमें ऐसा मौका मिलेगा कि ऑडियंस में ऑलमोस्ट 80% जो होंगी वो महिलाएं होंगी, आई डिडंट थिंक इवन फॉर अ सेकेंड, आई वाज लाइक मैं ज़रूर जाऊँगी. तो आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए. नॉट बिकॉज आई एम हियर, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हियर. और बिफोर वी गो अहेड, आई नो कि हमारी बहुत सारी बातचीत चलेगी. अगर ऑडियंस में किसी के पास कोई सवाल है मेरे लिए तो ज़रूर पूछिएगा. इनके जो सवाल होंगे वो तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, पर हमें मौका नहीं मिलेगा. प्लीज़ फील एट होम. किसी को भी कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप माइक ले सकते हैं, आगे यहाँ पास में आ सकते हैं, वो यहाँ पे हैं, वो मॉडरेट करेंगे ये सेशन. तो मैं ज़रूर आप सब के सवालों का जवाब दूंगी. आई नो कि जब मैं नीचे आऊँगी तो बहुत लोगों को सेल्फीज भी चाहिए, वो भी हम ज़रूर खींचेंगे. क्योंकि लाइव क्या है, सेल्फीज तो खींचनी है ना. सुबह उठ के कहीं ना कहीं तैयार होके तो 100-200 सेल्फीज तो मारनी ही पड़ेंगी. बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब भी कोई इवेंट होता है, जब भी कोई ऐसी गैदरिंग होती है, एक होता है जो लोग ऑडियंस में होते हैं, वो है आप सब, और एक होता है जो लोग स्टेज पर होते हैं, जिन्होंने बहुत कम किया होता है यहाँ पहुँचने के लिए, सिर्फ एक फ़्लाइट ली है, जो सबसे कम मेहनत मैंने की है. तो प्लीज़ डोंट क्लैप फॉर मी, मैंने इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया है. बट there are some people who deserve a huge round of applause, जिनका नाम मैं लूँगी, शुरू से अंत तक मैं उनका नाम लूँगी. प्लीज़ उनके लिए ज़ोरदार तालियाँ. एक सेकंड में सबका नाम लेने वाली हूँ. मैंने इतना लंबा पेपर इसलिए रखा है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनके नाम बिल्कुल ठीक ठाक लिए जाने चाहिए. I'd like to thank Mr. Ashok G. Nagori, Jito Bangalore Chairman. I'd like to thank Pinky Jain, the Ladies Wing Chairperson, Akshay Jain, Youth Wing Chairman, Sunita G. Bora, the Apex Chairman, and along with them, I'd also like to thank Mahavesh Nahar, Babita Raisoni, Mahavir, Khante, Narendra Mutha, C.A. Rajesh Mehta, Dilip Jain, Suman Bachawat, and Lalita Gulecha. Thank you very much, and thank you everybody who's put this wonderful show together. मैं शुरुआत में हमेशा ये करती हूँ कि मैं लोगों को पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो सब लोगों को भागने की पड़ी होती है. तो ये लोग जो हैं, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है. इन्होंने आपको हमसे मिलाया है और हमको आपसे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. एंड इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे उनको सबसे ज़्यादा सेल्फीज मिलेंगी. That was so kind of you, so kind of you, Neha. I still have to come across someone जो इतने generous भी हैं, and let me tell you, well, आप इनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. I think इतना बिंदास कोई नहीं कहता है, और जिस तरह से आपने सबको शुक्रिया कहा, यार हम आपके शुक्रगुजार हैं यार. कितना दिल जीतते हो यार. Well, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, नेहा जी का जैसे नेचर है, आप अभी उनको जानेंगे, अभी जानेंगे, तो वो सिर्फ आपके दिल तो जीत कर जाएंगे, लेकिन आपके रूह को भी छू लेंगे. तो आप प्लीज़ अपने सवाल ज़रूर तैयार रखिए. तो नेहा जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 2-3 प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी और फिर हम उनसे पूछना चाहेंगे. तो प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे ब्यूटीफुल फैमिली ने दिया है, और वो सब जानना चाहते हैं. जो लास्ट क्वेश्चन है वो सबसे इम्पैक्टफुल है, जो
हर नारी यहाँ पर जाना चाहती है. बट हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. राइट फ्रॉम विनिंग द ब्यूटी पैजेंट टाइटल, प्लीज़ हमें बताइए क्या उस वक्त आपने सोचा था इतनी कामयाबी हासिल करेंगे? एंड वीव हैड लॉट ऑफ ब्यूटी क्वींस विनर्स, बट सब कोई उस लेवल तक नहीं पहुंचता और उन्हें ये राह नहीं मिलती है. सो किस तरह आपने अपनी मंजिल ढूंढी और किस तरह मंजिल आपके पास आई, हमें बताइए. आई थिंक ये कहना कि मैंने सिर्फ सक्सेस देखा है वो गलत होगा. मैंने बहुत फेलियर भी देखा है. आप लोगों तक सिर्फ वही काम पहुंचता है जो जिसमें हमें ऑडियंस का प्यार मिलता है. सो आई फील दैट जो मेरी इंटेंशन शुरुआत में थी, जब मैं मिस इंडिया के लिए भी गई, जब मैं घर में, मैं कभी अपने माँ बाप से दूर नहीं रही थी. आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पहली बार अपना बैग पैक किया था और एक फ़्लाइट की टिकट खरीदी थी. और मैंने ये अपने माँ बाप को कहा था कि मैं अभी वापस लौट कर आऊँगी 6 हफ्ते. अभी भी मेरे पास वो टिकट है, क्योंकि उस टाइम पे एयर इंडिया के इतने लंबे पर्चे मिलते थे, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं. वो एक लीफ टाइप टिकट मिलती थी और वहाँ पे टू एंड फ्रॉम. तो मैं मॉडलिंग करती थी, तो 3,500 रुपये की मैंने एक रिटर्न टिकट, और मेरी मम्मी पापा ने कहा था कि टाइम पे खरीद लो तो सस्ती मिलेगी पैजेंट के बाद. वो दिन गया, ये दिन आया. मैं जिस दिन बॉम्बे गई उसके बाद मैं कभी लौट के ही नहीं आई. वो टिकट अभी तक मेरे पास है. बट द इंटेंशन, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो एक काम की इंटेंशन होती है वो आई थिंक एक गोल को सामने रखते हुए सिर्फ गोल के लिए काम ना करें, मेहनत करें. एंड आई फील एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. जो सबसे मैंने अपने आप को भी ये कहा है, जिस दिन आई स्टॉप इंजॉइंग व्हाट आई डू, तो चाहे आप जो कुछ भी करें, जिस दिन मुझे ऐसे लगेगा कि ओ गॉड अब मेरे बच्चे हो गए हैं तो मुझे अपने बच्चों को घर छोड़ के काम पे जाना है और मुझे नहीं जाना, उस दिन मैं छोड़ूंगी. बट आई जस्ट इंजॉय माई वर्क एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. काम करते रहिए. एंड आई नो बहुत लोग ये बोलते हैं कि फल गिनो और आगे जाके क्या होगा, एंड कीप इट वेरी गोल ओरिएंटेड, और इतना हमारा टर्नओवर होना चाहिए और इतना हमारा हमारे गुड्स इतने बिकने चाहिए. या कोई गारमेंट बिजनेस में हो तो वो बोलते हैं कि इतने गारमेंट्स के पीस बिकने चाहिए. या फिर कोई फिल्म्स में हो तो इतना बॉक्स ऑफिस सक्सेस होना चाहिए. मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता. जो एक चीज़ मायने रखती है इज़ टू इंजॉय व्हाट यू डू. उसके बाद अगर उसमें आप सक्सेस देखेंगे तो भी आपको मेहनत करने का मन करेगा, क्योंकि आपको अच्छा लगता है जो आप काम करते हैं. अगर आप फेलियर देखेंगे फिर आप डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि आप ये भी सोचेंगे मुझे तो ये काम इतना अच्छा लगता है, दूसरों को क्यों नहीं लगता, तो आई विल कंटिन्यू डूइंग इट. एंड आई प्रॉमिस यू, वन वे और द अदर यू विल सक्सीड. वेदर इट इज making sure you get the experience, whether it's making sure you feel good about yourself. And जैसे जीटो का भी इतना बड़ा जो a very large part of Jito is economic independence and stability and social work. So I feel there's no harm in involving yourself in what you love to do. The only difference is I consider myself fortunate कि मुझे एक ऐसा काम मिला है जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद भी है, और साथ में मेरी सैलरी भी मुझे वहाँ से मिल जाती है थोड़ी बहुत. हमें पसंद है वो थोड़ी बहुत, एंड वो बहुत ज़्यादा होती है. एंड गॉड्स ग्रेस, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लेसिंग. आपने ये ऑफ कोर्स बात की है, तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल सबके मन में आता है दैट हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग. वेल, मैं आप सबको बताना चाहूँगी, हम सबको पता है कि नेहा जी प्रोड्यूसर भी हैं, एंड उसके अलावा ऑफ कोर्स द फिनोमिनल जॉब दैट शी इज़ डन इन एवरी एंडीवर, तो मैं आपसे कह चुकी हूँ. बट लेट मी टेल यू, अब जो हम बात कर रहे हैं वो जो स्पेशली जो आगे लेडीज़ बैठी हैं एंड जो लड़कियां हैं जो आगे चलकर आप जिस फेस को फेस करने वाले हैं उसके बारे में है. नेहा, कैसा होता है यार, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, चाहे वो टेलीविजन हो, फिल्म्स हो, एंड एट द सेम टाइम आपके रियलिटी शोज हो, एंड हैंडलिंग फैमिली विद 2 ब्यूटिफुल किड्स. तो मैंने जो कहा था मेहर है इनके ऊपर, उनकी ब्यूटिफुल डॉटर का नाम है, एंड इट्स गुरिक, राइट? जो आप गुरिक बन जाते हो, मतलब आप खुद गॉड बन जाते हो. सच अ ब्यूटिफुल नेम. तो प्लीज़ हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, और प्लीज़ हमें बताइए दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गिव एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. बिकॉज हम सब कहाँ ना कहाँ वहाँ पर इस मकाम तक आते हैं जहाँ हम सोचते हैं
मैं फैमिली को कैसे दुखी करूं या मैं कैसे ज़्यादा फोकस कर पाऊं, बिकॉज हम में भी वो एबिलिटी है, एट द सेम टाइम इंटरेस्ट है ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. तो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. एम आई राइट लेडीज? डू वी वांट टू बी द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स? शी इज द वन. यू नो, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सवाल के ना कई अलग अलग जवाब हैं. और मुझे जब मैंने पूछा था कि हमारी ऑडियंस में कौन कौन है, मुझे बताया गया था कि वी हैव क्वाइट अ फ्यू होम मेकर्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स. अब सच्चाई ये है कि चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप वर्किंग वुमन हो, या चाहे आप काम पे नहीं जाते, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ होम मेकर. Nobody can take that away from you. And जितना भी हम बोलें कि हम काम पे जाते, we are always balancing more things than I love my spouse, I love what he does for the family, I love my contribution. But आखिर में अगर वो क्या बोलते हैं, अगर मैं बोल सकूं कि नहीं, और ब्रांड्स के नाम ले सकती हूँ कि नहीं, वो बिग बास्केट का ऑर्डर टाइम पे नहीं आए, या फिर वो झाड़ू करने वाली टाइम पर नहीं आए, या फिर आपके प्रेस के कपड़े वापस टाइम पर नहीं आए, कोई हस्बैंड को नहीं पूछेगा, पूछेंगे हम सबको. अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाऊंगी. मैं अपने शो पे नीना गुप्ता जी से बात कर रही थी और उन्होंने बताया था कि अगर हम घर पे, और ये होम मेकर्स के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी है, बाकी औरतें जो काम पे भी जाती हैं, हम एक गुल्लक रख लें, एक एक काम की गुल्लक. जैसे बेल जब बजे तो दरवाजे खोल के कपड़े लेने का, या फिर बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करने का, या उनकी व्हाट्सएप ग्रुप पे रह के उनकी क्लासेस फिगर आउट करने का, या फिर यू नो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में घर में सबके लिए अलग अलग या एक साथ क्या बनेगा. हर एक चीज़ की ना एक प्राइस रख ले कि दरवाज़ा खोलने का 10 रुपये, इसका खोलने का ये, इसका खोलने का वो. आई प्रॉमिस यू द होम मेकर विल बी द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड. मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आप काम करते हैं, डोंट एवर लेट एनीबॉडी टेल यू, डोंट लेट एनीवन टेल यू कि ये काम नहीं करती, ये तो होम मेकर है. जो आप काम करते हैं ना, कोई और नहीं कर सकता. When we have children, we become mothers, which is beautiful. But जो आपके बच्चे हैं, वो एक बदली हुई औरत नहीं देखना चाहती अपने माँ के रूप में. जिस औरत ने उनको जन्म दिया है, डोंट चेंज फॉर योर चिल्ड्रन, लेट योर चिल्ड्रन गेट टू नो हु यू रियली आर. सो इफ यू हैव ड्रीम्स टू गो टू वर्क, get up and go to work. If you have any sort of ambition कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत काम कर लिया है, मैंने 20 साल काम कर लिया, मेरे बच्चे हो गए, मुझे काम पे नहीं जाना है, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, तो वो करिए. जो आपका मन चाहे वो करिए, as long as in this process you're not hurting anyone. And it's okay. मुझे बहुत बुरा लगता है. आज भी मैं बेंगलोर में हूँ, तैयार होके हम बैठ जाते हैं अपने कमरे में, वो 15 मिनट ऐसे लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम फेस टाइम पे देखते हैं. जितनी बार वो फेस टाइम की कॉल कट होती है, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे मेरे से और दूर चले गए हैं. पर अगले दिन मुझे मालूम है संडे है, आप मुझे जितना भी रोके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है. बट डज दैट मेक मी अ बैड मदर? नो. Living my dreams does not make me a bad mother, because I am teaching my children to live their dreams as well. You have to do that. You have to be responsible. आप लोगों को, अपने बच्चों को strong, independent women raise strong, independent children. Always remember that, and never feel guilty कि ओ मैंने अपने बच्चे के लिए नैनी रख ली. आप अपनी नैनी को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आपकी वजह से उसका भी घर चल रहा है. यू आर ओनली डूइंग गुड. बट माई ओनली थिंग इज एज अ मदर, मैं हमेशा माई सीक्रेट, इट कुड बी रॉन्ग, इट कुड बी राइट. बहुत लोग यहाँ बैठ के जज भी करेंगे और बहुत लोग यहाँ बैठ के बोलेंगे येस आई शुड डू दिस. जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ, मैं काम घर नहीं लेके जाती, और जब मैं काम पे होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को काम पे नहीं लेके आती, बिकॉज इट मेक्स मी 100% प्रोफेशनल एंड देन आई एम अ 100% मदर. कल संडे है, चाहे आप मुझे 250 बार फ़ोन करें, मैं अपना फ़ोन नहीं उठाऊंगी. जब अपने बच्चों के साथ हैं, प्लीज़ उनके साथ ही रहिए. जैसे ये हाय क्यूरी. सो
All I'm saying is that if you have dreams, no one can come in your way, and use your children as your support system. मुझे फिल्में करनी है, पर मुझे मालूम है कि जब से मेरे बच्चे हुए हैं, I do lesser work, बट मुझे कभी काम पे जाके ये नहीं कहना कि वो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चों के पास रहूँ, बिकॉज वो मेरे को एबिलिटी देते हैं कि मैं सही काम करूँ. I have to do only that much work where I feel कि yes, I'm doing this for myself, I'm doing this for my children. And I promise you, आपकी फिलॉसफी मेरी फिलॉसफी से अलग हो सकती है, मेरी फिलॉसफी उनकी फिलॉसफी से अलग हो सकती है, but nobody is a better mom to their children than you are. You are the best version of the mother that you can be, and applaud yourself for that. That's a beautiful compliment you given everyone, and let me tell you, I'm a big fan of Neha in every way. लेकिन आजकल मैं उनकी बड़ी fan हूँ of being a talk show host. यार आपके shows देखने में बड़ा मजा आता है, and I hope each and every one of you follow her. और इनके talk shows देखिए, मतलब बेमिसाल होते हैं, बहुत ही unique होते हैं. Now नेहा, हम सब आपको envy एक बात के लिए करते हैं. आपको super girl इसलिए बुलाते हैं, दो आप super mom है, but for us you're still a girl because आप really a super achiever हैं और आप इतनी young और talented हैं. But let me tell you, हर लड़की, हर लड़के का सपना, हर beautiful lady और gentleman का सपना आप हो. पता है क्यों? Now I'll tell you why she's super special. हर लड़की और लेडी का सपने तीन ही होते हैं. हम सिर्फ तीन सपने देखते हैं और जेंटलमैन दो सपने देखते हैं. गर्ल्स सपना ये देखती हैं कि मैं भी कभी क्वीन बनूं. दूसरा सपना ये देखती हैं वो कि मुझे भी कभी काम मिले बॉलीवुड में, टेलीविजन में या फिल्म्स में. और तीसरा सपना ये देखती है कि क्योंकि उनके घर वाले जो भी होते हैं, उनके डैड हो या ब्रदर हो या हस्बैंड हो या ब्रदर और किड हो, जो भी हो, दे आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. सो समथिंग रिलेटेड टू क्रिकेट इज वेरी हैपनिंग. एंड जेंटलमैन तो आपको पता है क्रिकेट और बॉलीवुड के दीवाने. यार आपने तो तीनों में तीर मार लिए. शी इज अ ब्यूटी क्वीन. कम ऑन, लेट्स हियर इट फॉर हर. कम ऑन. एंड ऑफ कोर्स अ सुप्रीम एक्ट्रेस विद fantastic Bollywood films that she's done on the television as well. The same time, cricket bhi Angad ke saath. I mean, his dad was into the beautiful. How does it feel to be this complete person, which every Indian kid or adult dreams of being in? Kabhi aise ehsaas hua hai, yaar, I'm so lucky. I have everything with me. You know, honestly, जो आपने ये पिक्चर पेंट की है, कभी मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था. Now do you realize? Because बिल्कुल भी everyone... नहीं. मुझे कभी ऐसे नहीं लगता that I am this complete person. आज जब मैं सुबह आ रही थी तो पूरी रात मेरे दोनों बच्चों को बुखार था, तो मैं एक सेकंड के लिए नहीं सोई. मेरा बेटा, मुझे कल उसको रात को 1 बजे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा. तो जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सबकी प्रॉब्लम्स की तरह ही हैं. बाहर से जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे दिखाई देता है, वो बिल्कुल अलग है. येस, there are privileges to being known. I am not shying away from that, but I want to tell everybody that I am absolutely normal. And do I wake up and have problems? I promise you, I have more problems than a lot of other people. क्या मेरे घर में सुबह काम करने वाली बोलती है कि 7 बजे आऊँगी और फिर नहीं आती? हाँ, मेरे साथ ये कल हुआ है. तो सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरी प्रॉब्लम्स भी है. तो चाहे आप ब्यूटी क्वीन हो, चाहे आप क्रिकेटिंग फैमिली में हो, चाहे आप फिल्में कर रहे हो, प्रॉब्लम सबकी वही होती है. मेरा भी आज मैंने 3 बार जूड़ा बनाया और उसके बाद बनाया, तो सबकी प्रॉब्लम्स एक जैसी होती है. क्या मैं 10 बार सोचती हूँ कुछ खरीदने से पहले? यस, मैं 10 बार सोचती हूँ. क्या मैं सब्जी वाले के पास जाके बोलती हूँ नहीं भैया ये बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता करिए? आई स्टिल डू इट. सो आई एम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स. ऐसा कुछ नहीं है. Really? Yes. Wow, I can't believe this. Neha is also a health freak, and of course, she belongs to a family also जहाँ पर health is of great concern. At the same time, वो सब में tip top रहती है. लेकिन मेरा अगला प्रश्न है with mentally being fit. You know, physically, of course, you can, of course, maybe they have questions. Really tell us, यार, MTV Roadies में किस तरह आपने you made a space for yourself? It was just a man's world, a guy's world out there. And how challenging was it? Or was it that you were just yourself, rather you were the queen there? ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक कहीं पे भी आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में जाएं, व्हेन यू से इट्स अ मैंस वर्ल्ड, आई थिंक द मोस्ट पावरफुल जो बोलते हैं ना, व्हाई इज इट अ मैंस वर्ल्ड? ओके, यू थिंक दैट इन अ प्लेस
लेट्स गिव रोडीज एज एन एग्जाम्पल. ऐसे लगता है कि आप में ताकत कम है या ताकत ज़्यादा है. आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल यू हैव इन योर बॉडी इज योर माइंड. So you have to know how to use it, and I feel that you need to use it in the right direction. मतलब किसी का बुरा ना सोचो, भला सोचो उनका, अपना भी भला सोचो. But if you have an opinion, आप कहीं पे भी, और मैं सभी औरतों को और सब लोग जो ऑडियंस में बैठे हैं, all the men also sitting here, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमेशा हम लोगों को लगता है कि मैं अकेले अपनी आवाज़ उठा के क्या होगा. But I think a revolution starts with one voice. एक इंसान अगर आवाज़ उठाएगा तो सब उसके साथ जुड़ेंगे, और अगर आपके साथ कोई ना भी जुड़े, सिर्फ आपकी आवाज़ में एक तो आपको खुद को विश्वास होना चाहिए, और दूसरा आपकी आवाज़ में मैं बता रही हूँ इतना दम है कि जो सुनने वाले हैं वो ज़रूर सुनेंगे. सो सही चीज़ों के बारे में ज़रूर अपनी आवाज़ उठाइए. Beautiful. And coming to films, right from Qayamat to A Thursday, jahan par you also, connected the beautiful way real life and real life. And, we've been very vocal about not just pregnancy, but also breastfeeding. And I think, Neha, we really applaud you because I think, this is really aapke baad, बहुत सारा बदलाव आया है, change आया है. You are a philanthropist. You've done tremendous of work जो आप, I think more than 90% काम आप public को पता भी नहीं चलता, ना मीडिया को पता चलता है. So it's been truly amazing. But how did you get that power from within to just go ahead and speak it up, because these are women related topics जो बहुत कम women को ये खूबसूरत सा platform मिलता है. At the same time platform मिलता है, तो you need the guts and the power. I think हम not only here but lot of places, और मुझे हमेशा ये दिखाया गया है कि फर्स्टली मैं पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी मदर्स आर देयर इन द ऑडियंस राइट नाउ? कितने मदर्स हैं यहाँ पर? हाथ ऊपर कीजिए. एंड फादर्स भी कर सकते हैं. फादर्स आप शर्माइए मत, आप यंग ही हैं, बट सिर्फ हाथ ऊपर कर सकते हैं आप फादर्स. जब भी हमेशा देखो ना, मैंने जब अपनी पिछली फिल्म की थी अ थर्सडे, आई वाज 8 months प्रेग्नेंट एंड आई वाज शूटिंग अ फिल्म वेयर आई वाज प्लेइंग एन 8 month प्रेग्नेंट कॉप. हमें हमेशा कहा जाता है कि आई अंडरस्टैंड कि लोगों को ध्यान रखना है, बच्चा है, माँ है, सब कुछ है, बट कहीं ना एक प्रेगनेंसी, मैं सबको बताना चाहती हूँ, हमारी वीकनेस नहीं है. हम जब कमरे में जाते हैं, वी आर नॉट द वीकेस्ट पर्सन इन द रूम. डोंट लेट एनीवन मेक यू बिलीव दैट वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. हमारे में इतनी क्षमता है कि हम जिंदगी दे रहे हैं while we talk. So why will we not have the ability to go to work? काम करना तो बहुत छोटी बात है, and that's the thing I thought. Our pregnancy is not our weakness. Our pregnancy is our strength, and we should always remember that. Always. Hello, good evening. Good evening, ma'am. Ma'am, आपकी first film जूली आई थी. From that time, I'm big fan of you. अब तक मैं आपको She's a big fan of you. I wanted to say हम सब इनके big fans हैं. Thank you, ma'am. और मैम के इतने शेडेड देखे मैंने तब से लगा के अब तक मैं आपको फॉलो करती आ रही हूँ मैम. चाहे कोई भी हो, तो आप कैसे कर लेती है मैम ये सब? मैम थैंक यू वेरी मच. एक तो आपने इतनी एक्साइटमेंट के साथ पूछा. आपकी बेटी है वो आपके साथ, शी इज़ वेरी क्यूट. उनका नाम क्या है? माइक पे अपना नाम बोलिए. वो बोली कि नो. त्रिशा बाफना. उनको बोलने दीजिए. बोलो. Trisha Bafna. Wow, what a confident, beautiful young girl. Okay, no, ma'am, thank you very much. I just think कि काम जो है ना करते रहना चाहिए. आगे का नहीं सोचना है कि अभी जाके क्या होगा. Like I always say, it should be focus driven. It should be hard work and not goal driven. क्योंकि achieving a goal is boring ना, कि वो आ गए 10 फिल्में कर ली तो 10 फिल्मों के बाद क्या आप छोड़ के चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. इट्स अबाउट कंटिन्यूसली डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. आप करती क्या हैं? आई एम हाउसवाइफ मैम. यू आर अ हाउसवाइफ. Wow. जैसे मैंने कहा सबसे मुश्किल काम. सो दैट्स व्हाट आई मीन. यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स व्हाट यू डू. यू हैव टू स्टे फोकस. ये तो नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं मैं 10 दिन, मैं मंडे टू सैटरडे ये करूँगी फिर मैं संडे को नहीं करूँगी. सो द पॉइंट इज़ टू कंटिन्यू वर्किंग. और मैं भी यही सोचती हूँ कि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, घर के बीच में. और हाँ,
अलग टाइम पे, जैसे मेरी पहली पिक्चर कयामत थी, वो अलग किस्म के रोल करती थी, अब मैं अलग किस्म, आई डिडंट थिंक दैट 15 साल बाद मुझे एक प्रेग्नेंट कॉप का किरदार निभाने को मिलेगा, कभी मैं ये सोच के आए भी नहीं थी, बट द पॉइंट इज टू कीप वर्किंग, और जैसे मेरी माँ कहती है, काम में से काम निकलता है, सक्सेस में से फेलियर निकलता है, फेलियर में से सक्सेस निकलता है, बस काम कर जाएंगे। आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी, प्लीज ये एडवाइस लेकर जाएं, मैं भी लेना चाहूंगी, प्लीज हमारे Yes, फर्स्ट रो पे Neha बैठे हैं। here. One question, Neha here. Yes, ma'am. This is Neelam Lalwani from Bangalore. First of all, your simplicity and the way of dressing and how you came, we were just thinking that the gorgeous lady, the film star, will come with big gown and some dressing huge of makeup and all those things. But really, you came very simple and addressed to the audience so well. Thanks a lot. But my one question is, सो औरतें ही औरतों को काट देती है और औरतें ही औरतों को आगे बढ़ने नहीं देती है, इस कारण काफ़ी औरतों को मेंटल डिस्ट्रेस भी होता है, जो वो है ना कामयाबी की ओर कदम रखती है तो बोलती है कि है ना नीलम आगे बढ़ती हूँ तो मेरे को तो आगे ही बढ़ने नहीं देती है, रोक देती, या ऐसे एक्सक्यूजेस भी बोल सकते हो आप, ऐसे आता है, पर मेंटली डिस्टर्ब होके, और काफ़ी महिलाओं में मतलब एक बीमारी भी आ चुकी है जो बोलते हैं ना अपन डिप्रेशन. So how to handle this and how to overcome this and how to say in this one word or sentence that a woman should support another woman? सबसे पहले तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पुट अक्रॉस किया है कि ऐसे भी होता है. मेंटल हेल्थ एंड वुमेन सपोर्टिंग वुमेन आर टू थिंग्स दैट वन शुड एड्रेस. फर्स्टली आई थिंक दैट बिहाइंड, जैसे होता है ना, बिहाइंड एवरी successful man there is a successful woman, even behind every successful woman there is a successful man who's supporting her. So let's give all these men a huge round of applause जो यहाँ आज आप सबको support करने आए हैं. I mean, I feel that जब जैसे इन्होंने कहा that when you show a lot of faith in people you believe in and they let you down, it could lead to mental health issues. That's true. But मेरा सबसे बड़ा मानना है कि अगर आपके यहाँ आपको लगता है कि किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, सो यू नीड टू एड्रेस इट. इंडिया में मैंने बहुत देखा है कि जैसे किसी को थोड़ा सा भी मेंटल हेल्थ इशू होता है ना, तो हम सब बोलते हैं अरे कुछ नहीं है, थोड़ी छुट्टी पे ले जाओ, थोड़े पहाड़ों में ले जाओ, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, कुछ मीठा खिला दो, ठीक हो जाएंगे. अच्छा ऐसे करो 2 दिन 4 दिन मामा जी के यहाँ भेज दो, वो ठीक हो जाएंगे. नो, दिस इज अ रियल इशू. It can happen to your 13-year-old child who's going through adolescence. It can happen to, or maybe a slightly older child who's going through pressures of education. It can happen to your mother sitting at home. It can happen to your father. You need to know how to address mental health. It is not a stigma. अगर आपका घुटना टूटेगा तो आप जाएंगे, आप उसका एक्सरे या एमआरआई निकालेंगे, आप फिजियोथेरेपी करेंगे, आप उसके ऊपर प्लास्टर लगाएंगे. वैसे ही अगर थोड़ा सा दिमाग में आपको लगता है असंतुलन हुआ है, इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग क्रेजी. It only means there is a mild imbalance and it can be addressed through therapy and medication. ऐसा कुछ नहीं है कि मीठा खिला दो तो ठीक हो जाएंगे, हंसने लगेंगे. No. First, let's address that mental health is a real problem. और जैसे आपने पहले पूछा that women betraying women, I feel that you need to stop trusting people. I'm not saying women or men. इतना ज़्यादा don't put all your eggs in one basket. इतना ज़्यादा faith किसी में मत दिखाओ. And I would like to believe, and I've learned from my experience, जितना हो सके अपने बलबूते पे करो, जो भी करो. I see your reality shows जहाँ पे आप very strict दिखते हैं, bold दिखते हो, but अब आपको अभी जब reality में देख रहे हैं तो it's completely opposite. You don't look like जितना strict आप reality show में और like bold दिखते हो, but you are like very down to earth और एकदम से अलग लग रहे हो, like हम जैसे लग रहे हो. We are feeling like you are one among us. So feeling very good seeing you here. Thank you very much, ma'am. आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा. दिखा दीजिए. Thank you, ma'am. Thank you. अन्या जी, मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ. मैं सिवाय सुबह शाम दोपहर और रात को, बस बाकी सब टाइम. मैं इस पे कहना चाहूँगी that ये इनका बड़प्पन है. Trust me, not everyone is like her. I mean it. And I think the entire credit goes to Jito Ladies Wing. उन्होंने इतने प्यार से उन्हें बोला, मैं सच कह रही हूँ
It is इनका बड़ापन है that she is so humble. Really, we mean it from Thank the bottom you. of our hearts. So please, नेहा जी ने कहा था आ जाइए, ma'am. She's come ahead. Hi, ma'am. Hi. I'm Deepika here. I want to know what has helped you the most and making your career as a woman in this man's world. I think the first part, that believing it's not just a man's world, it's a woman and a man's world, and that belief takes you forward. I don't want to put any roadblocks saying कि oh ये तो जगह नहीं है जहाँ औरतें काम कर सकती हैं. There are women who are, you know, astronauts today. There are women who are, you know, the biggest and best coders in the world are women. You know, things that you imagine that only men can do. The biggest and best athletes out of our country are women today. And of course, a lot of them after becoming mothers. And for me, I think कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने आप में विश्वास रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है. अगर आपको कुछ करना है, ये नहीं कि मैं कैसे करूँगी, as opposed to that, ये सोच के चलें कि मैं ज़रूर करूँगी और करके दिखाऊँगी. So that's the most important thing. And for every man who's there in my world, I always reach out to them for help and support, and they give me guiding light. And every woman also out there supports me. So you need to reach out to people. कभी किसी से काम मांगने में, किसी से मदद मांगने में, और किसी से अच्छी तरीके से you know, advice मांगने में हिचकिचाइए मत. Because it's really good. The power of knowledge, the power of support, and the power of self-belief will really take you forward. Thank you so much. Thank you. Yes. नेहा जी, please, I'm going to request you to come this side. We'll have 3 questions. यहाँ पर बहुत सारे fans हैं because you know मैं जब गई थी audience में तो girls ने कहा we are always right. तो इसलिए right side पर ज़्यादा लड़कियाँ बैठी हैं. So they have a lot of questions here. So we'll go जल्दी जाएंगे. Please आइए. Hello. Good evening, ma'am. Dr. Anjali ji. Good evening, ma'am. Yeah. आपके लाइफ में समझो कि कभी कभी 2 काम आ जाते हैं कि बिजनेस रिलेटेड और एक हो गया कि घर रिलेटेड. तो तभी आपको डिसीजन लेना रहता है, तो आपने फर्स्ट डिसीजन कौन सा लिया होगा? मैं ज़रूर अपने प्रोज और कॉन्स वे करूँगी. अगर मुझे लगता है वो बिजनेस या काम पे वो करने से मुझे आगे जाके फ़ायदा होगा, क्योंकि उस फ़ायदे से मुझे खुशी होगी, उस फ़ायदे से मुझे सक्सेस मिलेगा, उस फ़ायदे से मुझे इंडिपेंडेंस और मिलेगी, तो गो अहेड एंड चूज़ इवन बेटर वर्क, तो मैं वो ज़रूर करूँगी. पर अगर मुझे ऐसे लगेगा कि ये काम करने से सिर्फ मैं अपने बच्चों को छोड़ने वाली हूँ, दिन के 16 घंटे और कुछ नहीं होगा, और अपनी मम्मी को दिल्ली से बुला के बोलूँगी आप उनके साथ बैठो और मैं सेट पे जा रही हूँ बैठने के लिए, तो वो मैं नहीं करूँगी. दैट्स व्हाई आई सेड इवन अर्लियर, मेरे बच्चे जो हैं अब मुझे काम पे भेजते हैं. आई यू नो विच मीन्स कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं ना, कई बार आप किसी प्रोजेक्ट को हाँ कह देते हैं ये सोचने के बाद. हर एक वक्त जब आप किसी चीज़ को हाँ कहते हैं, ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं पे भी ऐसे लगता है कि काम अच्छा है पर द पे इज़ ओके, इट्स नॉट सो गुड, या फिर अपॉर्चुनिटी अच्छी है पर कितने लोग, कितनी विजिबिलिटी है. बट वंस यू हैव चिल्ड्रन ना, द ओनली क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ, काम अच्छा है but is it worth leaving my children for 3 weeks every day? I go at 7 in the morning and come back at 8 at night, और मैं उनको सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलूंगी. The answer to that is yes, ज़रूर जाइए. If the answer to that is नहीं, मुझे अपने बच्चों को नहीं छोड़ना है, आराम से घर में बैठो, कुछ मत करो. It is the best feeling in the world. पूरा दिन, there are times where I get a good script and I'm like करूँ ना करूँ, फिर मैं अपने बच्चों को देखती हूँ and I'm like इनको मैं 3 हफ्तों के लिए नहीं छोड़ सकती. So they will answer the question for you. It's all God's plan. बच्चे भी God's plan है, आपका काम भी God's plan है, and आपकी decisions भी. They all, there's always a divine intervention that will help you. And for me, that divine intervention are my children. इनके दोनों बच्चों के नाम भी आप जानते हैं. Hi Neha ji. Okay, so we'll have the last. Hello Neha ji. This is only one last question after. yeah. Hello Neha ji. This is Raksha Chhajir from Bengaluru. I envy you as a persona, Neha Dhupia. And I really appreciate the way you carry yourself. I just want some beautiful tips so that even I look the same as you look. Your skin is so beautiful. I really love your skin. So can I have some beauty tips on your side? What's your name, ma'am? This is Raksha Chhajed. Raksha. Yeah. Raksha, I want to tell you, you should not want to look like me. You should want to look like yourself because you're way more beautiful than I am. Thank you. Everybody look at her. You're Thank way you. better turned out.
that color is beautiful on you, the way you asked this question with the amount of humility and wearing your heart on your sleeve to tell someone else standing there that you want to be that person or look like that person, that requires a lot of self-confidence that only you have. So become the best version of yourself. That's it. Thank you so much. And for skincare, you can DM me. I'll tell you what all I use. Thank you. We'll have one It's last called question. Dermalogica. One last one. One Excuse last one, me, ma'am. please. Over here, over here. Am हाँ, वो I? pink suit वाले मैम को दीजिए. Hi, Madhu Hi. Sethia here. Actually, I don't want to ask any question. I want to tell you about yourself. Okay. Yeah. आज है ना आप एक बात बहुत अच्छे से बोले हो कि आपको हम सब के साथ सेल्फी लेना है. वो बात बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि इस जमाने में हर एक पर्सन इज फुल ऑफ एटीट्यूड एंड वी डिडंट सी एनी एटीट्यूड इन यू. सो वी लव यू मैम. Thank you, ma'am. Very Thank good you. to see you here. अब पता चले इसके बाद मुझे सब रोक ले एक सेल्फी के लिए और मैं अपनी फ्लाइट मिस Yeah, कर दूं. पक्का पक्का we want a selfie with you. Yeah. और सब अपने अपने डीपी में And डालना. you are too good. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, I had one Ma'am, question. Yes. अब दोनों फाइट कीजिए So, पहले. I guess we have a lot of teenagers sitting here, and we also want to know something from you. So, as the teen, as the girl, just at the age of 18, I want to know what is that one thing which we as teenagers at our level can do towards women empowerment? Because we talk big, we give big speeches, but we want to get something into action. So what is that one thing or probably a few list of things which you can tell us that probably at our level we can contribute towards our society being at home at our pace? How old are you? I'm 18, ma'am. I'm 18. 18. You have an Instagram account? No, I don't. Huh? I don't. You're old enough to get on Instagram, but use it for the right thing. Use it to use your voice. If you believe in something, apply yourself. If you want to go and do a beach cleanup, do it. If you want to turn around and help another woman in need, do it. If you want to educate people through your social media handle, do it. Use your voice. Spark your revolution. Your voice is very powerful. And always remember that I'm saying you can sit at home and you don't need, there's so many beautiful ways of using social media. Use it to your advantage and make sure your voice is heard. I promise you, and never think that who will support me. If you're saying the right thing, the right people will listen to you and the right people will support you. And tag me, whatever difference I you want will. to make. I mean, that's a privilege. Thank you, ma'am. Thank you. And she's the youngest one, so I think I don't want to say no to Yes. her. I have one question. You might have faced situations where you thought that I can't do this anymore, or you might have felt at the lowest. So how did you overcome that situation, and what thought came in your mind at that point of time to not quit on anything? I feel it all the time. It's called hitting rock bottom. You know, when you feel that, oh, iske baad mere se kuch nahi hoga. When I gave birth, when I came into the industry, I was like, I don't know how to get my first project. I felt like I won't be able to do it. Or when I went for Miss India, I was like, I don't know. I'm a 4G kid who doesn't know anyone from anywhere. How will I go and answer those questions? Or when I gave birth to my daughter, I put on 25 kgs and I was like, who will want to watch me on camera? You hit rock bottom so often in life. But the best thing about hitting rock bottom, uske niche to nahi jayenge na. Then everything you do, you will only rise up. So continue working if you've hit rock bottom, because then nobody is going to judge you. And you are just relaxed, wo sab upar hai. Aram se make your way back up. Always remember that. Thank you. Never. And don't think that this big star is not going to hit rock bottom, or this one. The biggest of cricketers get out on duck. The biggest of heroes have flop films. The biggest of politicians lose elections. The biggest of people have seen failure. There's nothing wrong with failure. It only makes you value and work for success. And with our Jito family, my humble thanks to Pigeon presenting the Jito Grand Summit here. Thank you very much, Jito Bangalore, Jito Ladies Wing, for this amazing session with a super achiever. हम सबके सपने आज साकार हुए हैं.